गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, आज हम करेंगे डिस्कस कि जो बिजनेस फाइनेंस है, ठीक है, बिजनेस फाइनेंस उसका हो गया आज काम खत्म। दैट मीन्स कि अगर छोटे मोटे दो टॉपिक हैं तो वो इसी वीडियो में मैं कराऊंगी अच्छे से कंप्लीट। लेकिन आपको इसके लिए क्या करना है, मैं सबसे पहले बताऊंगी हाउ टू प्रिपेयर बिजनेस फाइनेंस, कि जो आपके टिप्स पर होना चाहिए और आपके 20 मार्क्स यहां से नहीं कटने चाहिए, राइट। सो बहुत ही अच्छे वे में हमने पूरा का पूरा कंप्लीट किया अपने बिजनेस फाइनेंस को। जहां से आज तक क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उस अकॉर्डिंग टू हमने इसको अच्छे से प्रिपेयर किया है। तो मैं अभी आपको यही बता रही हूँ कि बिजनेस फाइनेंस को आप अब फिलहाल आपने कर लिया, आपने वीडियो देख ली, जो भी किया, जिस भी तरीके से किया, अब थोड़ी सी गाइडलाइंस मेरी और मान लीजिए, आपके 20 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। देखो, सबसे पहली बात, मैंने वीडियो डाल रखी है बिजनेस फाइनेंस की और एक प्लेलिस्ट बना दी है। तो ये प्लेलिस्ट आपके किस काम आने वाली है? देखो, सबसे पहली बात तो ये, अगर मैं आपको इसलिए नहीं कह रही हूँ प्लेलिस्ट आप देखो 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 देखो, ये आपके फायदे की बात है। और अगर आप इस प्लेलिस्ट को 2x की स्पीड से देख लीजिए, जरूरी नहीं कह रही मैं कि 1x की स्पीड, मतलब जो नॉर्मल स्पीड होती है उसी से देखिए, नहीं 2x की स्पीड से, पर पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिए। बिजनेस फाइनेंस की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसको पूरी की पूरी आपको देखनी होगी 2x की स्पीड में, एक बार नॉर्मली देख लिया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको अपना सिलेबस, जो आपने सिलेबस निकलवाया हुआ है, देखो आपने अगर अभी तक सिलेबस नहीं निकलवाया तो प्लीज सिलेबस निकलवा लीजिए। आपके टेबल के ऊपर सिलेबस होना चाहिए, राइट, क्योंकि जब हमारे पास टेबल के ऊपर सिलेबस रहेगा ना तो हम हमेशा यूं रहेंगे चौकन्ने कि यार हाँ करना है करना है करना है, ठीक है। तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, यूनिट 4 में जाकर, ठीक है, बिजनेस फाइनेंस वाली यूनिट आपको दिखाई देगी, को शुरुआत से लेकर दिखाई देगा। बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग से रिलेटेड मिलेगा, लीज फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो भी है आपका पूरा का पूरा सिलेबस गिवन होगा। हमने क्या किया है, सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। लास्ट के जो 2-3 टॉपिक हैं वहां पर आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंस ऐसा कुछ टॉपिक मिलेगा, और एक एडीआर जीडीआर को मैं आज डिस्कस करूंगी, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज को मैं आज डिस्कस करूंगी, ये टॉपिक। बाकी जो हमारे और जो टॉपिक है, जो नीचे टॉपिक है, आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो नहीं बनाई है, वो मैंने शुरुआत में डाल दी है, आप प्लीज शुरुआत से देखिए तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी वहां पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यूनिट 4 में आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस देख के सबसे पहले सिलेबस को देखकर ये देखना है कि इसमें से बिजनेस फाइनेंस का ऐसा कौन सा टॉपिक है जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, राइट। फिर आपको क्या करना है, उसके रिगार्डिंग मेरी वीडियो देखनी है। वीडियो देखी, वीडियो से समझ नहीं आए, इन केस समझ नहीं आया, वैसे मैंने अपना 100% दिया, आपको समझ में आएगा, बट इन केस नहीं समझ में आया तो आपको क्या करना है, गूगल करो या फिर किसी बुक से देखो, बट आपको क्लियर करना है, ठीक है। सिलेबस आपके टिप्स पे हो गया, समझ में आ गया क्या टॉपिक है क्या कुछ है। बाकी जितना इंपॉर्टेंट है ना, जितना इंपॉर्टेंट था 100% मैंने कराया है, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, आपके 20 मार्क्स यहाँ से गारंटेड है, ठीक है। आप कमेंट लिख देना जब आप एग्जाम देके आओ कि मेरे यहाँ पर मेरे कट गए हैं जो आपने नहीं कराया, ठीक है, तो देख लेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, हाँ सिलेबस हो गया, आपको ये भी समझ में आ गया, यहाँ से ये टॉपिक मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आपने वीडियो देख ली, वो सब कुछ हो गया। अब आता है आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। देखो, जब तक ये नहीं करोगे ना तब तक आपका काम नहीं बनने वाला। देखो, प्रीवियस ईयर जिस दिन एनालिसिस करना आपने शुरू कर दिया, या फिर जिस दिन आपने जिस भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके उसको टिप्स पे कर लिया ना, तो मैं यकीन मानिए आप उस सब्जेक्ट से इतने परिचित हो जाओगे, मतलब इतना अच्छे से डील कर पाओगे ना उसको, कि एक भी क्वेश्चन अगर गलत होगा तो आपको पता होगा कि कहाँ से आपकी, मतलब आपको समझ में नहीं आया था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि वो क्वेश्चन जो है उस टाइम पर आपका ध्यान नहीं रहा होगा, इस वजह से गलत हो गया होगा, या जल्दी जल्दी कर दी होगी इस वजह से हो गया होगा। तो प्रीवियस ईयर कहाँ से, देखो वैसे 2004 से प्रीवियस ईयर है मार्केट के अंदर 2019 दिसंबर तक के, राइट। बट इन केस देखो लाइब्रेरी से मिल जाएंगे, अगर आपने पहले लाइब्रेरी से बुक इश्यू करा रखी हो, फोटोकॉपी वगैरह करा रखी हो तो ठीक है। अगर इन केस आपको 2004 से नहीं मिल रहे हैं मार्केट के अंदर तो 2012 से आपको प्रीवियस ईयर के मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है,
जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में, मान लीजिए जहां पर जब हमारे पेपर 3 होते थे, जो पहले वाला जमाना था, मतलब आई मीन जो पहले साल होते थे ना, वहां पर क्या होता था, हमारे 3 पेपर आते थे। तो जो सेकंड और थर्ड पेपर होता था, वो जैसे अभी अपना एक ही पेपर आता है ना, उस टाइम पे 2 पेपर होते थे सेकंड पेपर वाले, 2 सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपके 5 क्वेश्चन पहले वाले में आएंगे, 5 दूसरे में आएंगे। तो कहने का मीनिंग ये है कि बिजनेस फाइनेंस से आपके 10 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एटलीस्ट, ठीक है। कई बार 7 होंगे, 6 मिल जाएंगे, तो ऐसे मिलेंगे। आपको क्या करना है, जिस भी ईयर का आपने उठाया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने 2005 का उठा लिया, राइट। 2005 में से जितने भी क्वेश्चन आए, मान लीजिए 7 क्वेश्चन आए, तो 7 क्वेश्चन को आप देखोगे, अच्छे से देखोगे, उसका आंसर खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करना। ये मत करना कि पीछे से आंसर पेज पीछे किया, आंसर टिक वहां से उठाया आंसर, पहले टिक लगा लिया, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिर ऐसे लगा ले, फिर क्वेश्चन कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्ड्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का दूसरा नाम क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, नीचे ऑप्शन पहले ही लगा लिया कि इसका दूसरा नाम ये है, और फिर ये लर्न हो जाएगा। देखो डियर, ऐसे क्वेश्चन बार बार यूं के यूं रिपीट नहीं होते कि जो प्रीवियस में आया वो यूं का यूं आपका आ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हेल्प करते हैं कि वो नेट वाले किस तरीके से आपको पेपर बना के दे रहे हैं, तो आपको उससे वो हेल्प मिल जाएगी कि जैसे वो जिस तरीके से वो पेपर दे रहे हैं आपको बना के, तो आपको आपका भी माइंड उसी तरीके से चलना शुरू हो जाएगा कि वो इस तरीके से दे रहे हैं, तो अब की बार इस तरीके से देंगे और मैं टिक कराऊंगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि आपको टिक पीछे से देख के नहीं करने हैं, आपको खुद अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके आंसर खुद अच्छे से ढूंढने हैं, ठीक है। और फिर उसके आंसर अगर आपका सही आता है तो बिल्कुल बात बन गई, इसका मतलब आपको वो कॉन्सेप्ट आता है। और अगर आपका तुक्के से सही हुआ या फिर गलत हो गया, तो उसके रिगार्डिंग आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। 5 मिनट मैक्सिमम लगेगी, और 5 मिनट अगर आपने उस क्वेश्चन पर लगा दी ना, अगर जिंदगी में भूल जाओ तो गारंटी है, ठीक है। तो ये हमारा था किस चीज का, जो मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर को आपको किस तरीके से आपने एनालिसिस करना। अब देखो, एक बात हो गई कि मैंने 5 क्वेश्चन अच्छे से एनालिसिस कर लिए, मैंने पीछे से आंसर नहीं देखा, मैंने बहुत अच्छे से उसको एनालिसिस किया है। अब मेरा सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप होगा माय डियर फ्रेंड्स, 2 बार रिवीजन, उसी टाइम 2 बार रिवीजन करो, और एक नेक्स्ट डे, ठीक है। तो मैं ये बता रही हूँ आपको कि 2 दिन 2 डेज मैक्सिमम लगेंगे आपको प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालिसिस करने के, एक सब्जेक्ट के। तो इस वजह से बिजनेस फाइनेंस, आज कितनी आज डेट क्या है, आज 7 जून है ना, 7 या 8 जून है, देख लो, ठीक है। तो आज आपको क्या करना है, बिजनेस फाइनेंस को शुरू कर देना अच्छे से, और 2 दिन में, मतलब 10 जून तक आपको टिप्स पर होनी चाहिए बिजनेस फाइनेंस। समझ में आई बात, आज 8 जून है तो 10 जून तक आपकी बिजनेस फाइनेंस टिप्स पे होनी चाहिए। इसी तरीके से हम नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करेंगे, और नेक्स्ट सब्जेक्ट आप कमेंट में बता देना आपको कौन सा करना है। कई बच्चों ने कहा था कि इनकम टैक्स शुरू करा दो, और कई ने कहा था बिजनेस BRF जो बिजनेस फाइनेंस था, बिजनेस फाइनेंस तो ये हो गया, बिजनेस लॉ, ठीक है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारा एक सब्जेक्ट लगता था, उसमें से वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इंटरनेशनल बिजनेस भी बहुत सारे कह रहे हैं, तो हम डिस्कस कर लेंगे एक बार, आप नीचे कमेंट कर देना कौन सा सब्जेक्ट शुरू कराना है, और इसी तरीके से जैसे हमने बिजनेस फाइनेंस किया इसी तरीके से करेंगे। चलो ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ जो हमारे सिलेबस में थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, 1-2 टॉपिक, बाकी वो नॉर्मल है, वहां से इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए, कभी भी नहीं आया हुआ, एक आधी बार अगर आ गया हो तो चलो मैं आपसे सिलेबस की वजह से मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ कि इन केस अगर आपको ऐसा लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है जो ये सिलेबस में गिवन है ये आपने नहीं करा, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, एक जो टॉपिक है हमारा बिजनेस फाइनेंस का, नीचे दिया हुआ है आपको ADR और GDR। ADR और GDR क्या होता है, ADR और GDR, ADR का मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, और GDR का मतलब होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। देखो, जिस तरीके से अगर हम इंडिया की बात करें, और इंडिया के अंदर अगर हमें ओनरशिप चाहिए तो मैं किस चीज में इन्वेस्ट करूंगी, अगर मुझे ओनरशिप चाहिए तो मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगी, राइट। कौन से शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में। कौन से शेयर्स में बेटा, इक्विटी शेयर्स में, निकल गया बेटा, है ना, कोई नहीं, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगी, ठीक है। और अगर मैं इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगी दैट मीन्स कि मेरे को ओनरशिप मिल गई है। सेम वे में अगर मुझे अपनी इंडिया से बाहर जाके इन्वेस्ट करना है, वो भी किसमें,
ओनरशिप वाले शेयर्स में, तो उनको अगर मैं अमेरिका में करूंगी तो उसको बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और अगर मैं अमेरिका से दूसरे किसी भी कंट्री में जाकर इन्वेस्ट करूंगी, मुझे चाहिए ओनरशिप, तो उसको बोलते हैं GDR, मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो ये टॉपिक था नॉर्मल ADR और GDR का। एक हमने बात करी थी कि एक जो हमारा था दैट इज इंटरनेशनल आर्बिट्रेज। इंटरनेशनल आर्बिट्रेज क्या है? इंटरनेशनल आर्बिट्रेज देखो, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज को किस तरीके से समझते हैं। मैंने एक वीडियो डाला कि 5 या 7 लेक्चर इस पर डाल रखे, इंटरनेशनल मॉनेटरी और जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस था, जो लास्ट वाला टॉपिक है ना, इसकी मैंने 7 वीडियो डाली हुई है, तो आप उसको अगर देख लेते हो ना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। बट इन केस आपको ये टॉपिक दिखे और आपको लगे कि ये वाला टॉपिक तो मैंने कराया ही नहीं, तो ध्यान से सुनो, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है। देखो, जब तक वो वीडियो नहीं सुन लोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा इंटरनेशनल आर्बिट्रेज। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ इंटरनेशनल आर्बिट्रेज का मीनिंग क्या है, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देख ली तो ये फटाफट समझ में आ जाएगा क्या है इंटरनेशनल आर्बिट्रेज का मतलब। देखो, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज के अंदर आपको क्या समझना है कि मान लीजिए जो मैं बात कर रही हूँ, अगर मान लीजिए हम बात करें इंडिया की और USA की, ठीक है, इंडिया की और USA की, तो जो इंडिया में रेट है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो हमारा इंडिया में रेट था $1 इज इक्वल टू, जो हमारा आज का जो रेट है $1 इज इक्वल टू ₹70, ये हमारा स्पॉट रेट है ऑन द स्पॉट। अगर फॉरवर्ड रेट 75 है, ठीक है, तो जो ये डिफरेंस होता है ना, मतलब जो ये फ्लक्चुएशंस होते हैं ना, उन्हीं को हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेज बोलते हैं। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए। और अगर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने पहले 7 लेक्चर इसी पर डाल रखे, तो आप ये वीडियो देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन नहीं उठ के आते। आप जो मैंने शुरुआत में 7 लेक्चर दे रखे ना, वहां से क्वेश्चन आएगा आपको, तो वो अच्छे से देख लें, ठीक है। तो इसी तरीके से और हमारा और भी कोई टॉपिक रह गया है, और टॉपिक मेरे हिसाब से नहीं रहा है बिजनेस फाइनेंस का। जितना इंपॉर्टेंट था, जो मैंने प्रीवियस ईयर में एनालिसिस करके जो फाइंड आउट करा, वो पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो गया। सो इसी तरीके से हमारा बिजनेस फाइनेंस होता है खत्म। एंड ऑल द बेस्ट, और आपके भगवान की दया से आपको पूरे 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आए इसमें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको लग रहा है कि मैं हेल्प कर रही हूँ, ठीक है, तो आपको भी इतनी हेल्प करनी चाहिए कि आप वीडियो को शेयर जरूर किया करो, कुछ नहीं आपका जाता। और आप ये भी मत सोचो कि मेरे पास ये चैनल है तो मैं किसी और को ना शेयर करूँ। देखो, शेयरिंग इज केयरिंग, हमारे तलवीर सर भी कहते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग। तो आप शेयर करोगे तो फिर आपको भी कोई शेयर करेगा। इसी तरीके से आप शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपने तो कर रखा है, आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल दीजिए कि सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच।